हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता इस शास्त्र के प्रथम अध्याय का विचार चल रहा है। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का 10 श्लोक तक हो गए थे। अब 11वां श्लोक से उच्चारण कर लिया जाए। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच शनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यत्यत्र समागतः। जब आप उच्चारण करेंगे अकार का उच्चारण नहीं होना चाहिए। यत्यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युधे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम्। हरिओम। 28वां श्लोक तक उच्चारण हुआ, ध्यान रखेंगे। दुर्योधन आचार्य के पास पहुंच करके पांडवों के पक्ष एवं अपने पक्षों में जो विशिष्ट सेनानायक थे उनके संज्ञान के लिए, कृपाचार्य के संज्ञान के लिए उन सब विशिष्ट सेनानायकों का नाम लिया और कहा 10वां श्लोक में अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित हमारा वह बल अपर्याप्त है। 11 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी में कितने होते हैं हाथी? 21,870। रथ भी होते हैं 21,870 हैं। घोड़े होते हैं 65,610 और पदाति जो सेना होते हैं 1,09,350 और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 1 अक्षौणी सेना भीष्मक के पुत्र रुक्मी के द्वारा जो वहाँ आई हुई थी, वहाँ से वो वापस हो गए थे। उनका नाम था रुक्मी, रुक्मण नहीं रुक्मी है। तो और एक स्पष्ट देकर के आगे पाठ चलाएंगे। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम तिष्ठमानस्य तद्विदः। रातिर्धातु पाठ है बृहदारण्यक उपनिषद में। वही बात, एक अर्थ तो वही है धनदाता का, अर्थात कर्मी का भेद रूप से
ब्रह्म आश्रय है, ज्ञानी का अभेद रूप से आश्रय है। तो आगे पाठ चलाते हैं। दुर्योधन का कहना था कि भीम के द्वारा, परंतु भीम के द्वारा अभिरक्षित इन पांडवों के जो बल है वो पर्याप्त है। अपने गुरु से कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। व्यूह प्रवेश मार्गेषु, अयनेषु का अर्थ व्यूह प्रवेश मार्गेषु, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थित सेनाओं का। तो व्यूह प्रवेश मार्ग, सब मार्गों में जो जहां अवस्थित है, यथा भागम अवस्थितः, जिसको जहां रखा गया हो कि आप यहाँ रक्षक होंगे, वहाँ रक्षक होंगे, अपने अपने स्थान में अवस्थित आप सब भवन्तः सर्वैव, आप सब ही भवन्तः सर्वैव ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। हे आचार्य, आप सब जो जहां खड़े हुए हैं, जहां जिनको नियुक्ति की गई है, ये व्यूह रचना सब व्यूह प्रवेश मार्ग में जो जहां खड़े हैं, ये सब के सब भीष्म की ही रक्षा कीजिए। भीष्म की रक्षा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसमें तो एक मुख्य बात यह है कि सेनापति की रक्षा होगी तो सबकी रक्षा होगी। सेनापति भाग जाएगा तो फिर हमारा बल ही गया। इसलिए सेनापति की सुरक्षा जरूरी है। युद्ध शास्त्र के अनुसार इस प्रकार भीष्म की रक्षा करनी समुचित है। और एक हमारा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भीष्म ने कहा था दुर्योधन से कि मैं, कोई मेरे सामने महिला आ जावे तो मैं उसके ऊपर में अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, अस्त्र का प्रयोग महिला के ऊपर में नहीं करूंगा। और जो ये शिखंडी है ये महिला है। भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा कि पितामह ये कैसी बात है, तो उन्हें सब वृतांत सुना दिए। भीष्म पितामह ने कहा, देखो कि मैं तो विवाह नहीं किया, लेकिन मेरी माता जो सत्यवती है, तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य, ये दोनों भाइयों के लिए, उनसे जो उत्पन्न मेरे दोनों भाई, उनके लिए काशी नरेश के वहाँ स्वयंवर सभा से 3 कन्याओं को मैं ले आया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो यहाँ आने पर अम्मा ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि मेरा संबंध साल्लो नरेश के साथ में है। ऐसी स्थिति में मैंने साल्लो नरेश के पास पहुंचा दी उनको, परंतु साल्लो नरेश ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम भीष्म के रथ में बैठ गई हो, इसलिए तुम अभी हमारे योग्य नहीं हो। अब हम भी न रखे और वो भी न रखे, तो उन्होंने जंगल में जाकर के कहीं ऋषि मुनियों से मिले और मेरे गुरुदेव जो है परशुराम जी महाराज से अपनी व्यथा सुनाई। परशुराम जी महाराज मेरे से कहा, ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, संक्षेप से आपने करना है कि इनको स्वीकार करो, नहीं तो मेरे साथ में युद्ध करो। भीष्म पितामह क्षत्रिय थे। कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आपके साथ कैसे लड़ूं? फिर भी आप
आपके शिष्य को और क्षत्रिय को ललकारते हैं, मैं अपने इनको तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन आपके साथ में युद्ध करूंगा। परशुराम जी और भीष्म की बहुत दिनों तक युद्ध हुआ गुरु शिष्य के बीच में। हाहाकार मच गया। देवता लोग सब आकर के परशुराम से हाथ जोड़े, महाराज वो क्षत्रिय है, पीठ नहीं दिखा सकता, आप कृपा करो, दुनिया की शांति के लिए आप अस्त्र त्याग दीजिए। अस्त्र त्याग करके चले गए परशुराम जी। अंबा के अंदर में प्रतिशोध की भावना जगी। देखो महाभारत में बहुत से प्रतिशोध भावना है। तपस्या की कि मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूं। उधर क्या हुआ कि द्रुपद राजा की वहां संतान नहीं होती थी। राजा द्रुपद ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न होकर के बोले, जाओ तुम्हारे घर में संतान होगी, परंतु लड़की पैदा होगी और समय पा करके वह लड़का हो जाएगा। पहले कन्या पैदा होगी और वही कन्या फिर पुरुष हो जाएगी। तो समय पर कन्या हो गई, परंतु महादेव जी के ऊपर में विश्वास था, इसलिए उन्होंने घोषणा करवा दिया कि हमारे घर में बालक पैदा हुआ है। तो बालक जैसा सब कुछ व्यवहार हुआ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो चुका है, तो उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में जो बहू बन करके आई थी, तो उनको पता लग गया कि ये हमारे सजातीय है। उन्होंने अपने पिता को संदेश दिया कि मेरे साथ में धोखा हो गया है। तो उन्होंने उनको बहुत धिक्कारा, राजा द्रुपद को, कि आपने हमारे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर लिया। क्या ना, नहीं सब कुछ, चलो एक दिन ऐसा रहेगा परीक्षा हो जाए, क्योंकि दृढ़ विश्वास था महादेव जी के वहां। अब परीक्षा के समय के पूर्व वो जो कन्या थी द्रुपद के घर में, वो एक बार निर्जन जंगल में जाकर रोने लगी। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, परीक्षा होगी तो हम कन्या के रूप में ही। तो वहां कोई यक्ष समुदाय रह रहा था, कोई विशिष्ट यक्ष है। उन्होंने उनकी व्यथा सुनी तो उनको दया आ गई। कहा ऐसा करो, तुम प्रतिज्ञा करो एक बात, कि तुम्हारी परीक्षा होने के लिए मैं अपनी पुरुषत्व को तुम्हें दे करके आपसे स्त्रीत्व को ले जाऊंगा, लेकिन परीक्षा के अनंतर पुनः तुम्हें वापस देना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा करो। तो वो कन्या प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाएंगे ना। तो फिर वहां ट्रांसफर हो गया। उन्होंने अपनी पुरुषत्व को दे करके उस नारी से अपने स्त्रीत्व को यक्ष ने रखा, और इधर ये आ गए। तो यहां परीक्षा हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया कि ये पुरुष है। अब वो अपने वचन को पालन करने के लिए तो अपनी चीज लेने के लिए वहां पहुंचे कि इनके पुरुषत्व देकर के इनका स्त्रीत्व हम ले। लेकिन वो उसके पूर्व एक घटना घट गई कि वहां घूमते हुए कुबेर जी महाराज पहुंचे, जो यक्षों के प्रधान। जब पहुंचे तो सब दर्शन करने के लिए आए, लेकिन वो व्यक्ति जो मुख्य था वो दर्शन करने न आया। उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आता है ना, हमारा ये सब घटना है संकोच करती है, अब महिला होकर के बैठी है। बोले ऐसी बात है, चलो जिनको इन्होंने पुरुषत्व दिया है, जब तक वो नहीं मरता है तब तक इनका पुरुषत्व उनको प्राप्त नहीं होगा। स्टे ऑर्डर लगा दिए कुबेर जी कि इनके पुरुषत्व को तभी तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो नहीं मर लेता है। अब वो समय पर आया, वो कन्या जब आई कि आप अपने पुरुषत्व को लीजिए, लेकिन संभव नहीं है। तो ये गुप्तचरों से भीष्म पितामह को पता लग गया था, और वही बालक शिखंडी आप लोग के साथ में विद्या अध्ययन करके महारथ बना हुआ है,
और वो मैं उनको स्त्री मानता हूँ, वो यदि सम्मुख में आएगा तो फिर मैं शिखंडी के सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को ज्ञात था, संभवतः इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म में वा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि, अर्थात भीष्म के सामने शिखंडी को आने न दीजिए, ऐसा संभवतः उनका अभिप्राय हो सकता है। भाई चिंतन है, किसी प्रकार चिंतन को लाकर प्रामाणिक रखो, तो इसलिए भीष्म की रक्षा आप लोग सब कीजिए। तस्य संजनन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योचैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कुरुवृद्धः पितामह के विशेषण है प्रतापवान, बड़े प्रतापी। कुरुवृद्ध पितामह भीष्म। तस्य हर्षं संजनयन, दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंहनादम विनद्य, सिंह के दहाड़े, सिंह के शब्द के समान गर्जन करके, विनद्य का अर्थ कृत्वा करके, गर्जन करके ऊंचे ही शंखम दध्मौ, जोर से शंख बजा दिए। पहला प्रारंभ भीष्म पितामह ने किया। ततः फिर क्या, तो सब तो प्रतीक्षा तो कर रहे थे, वो मुहूर्त देख रहे थे कब प्रारंभ होगा। जैसे भोजनार्थी के पास में भोजन आ जाता है, खाने के लिए तो इच्छा हो रही है, लेकिन पार्वती पते स्वीकृति नहीं है। तो जब स्वीकृति होगी, अनुमति होगी, स्वीकृति नहीं अनुमति, तो वो तुरंत अपने अभिष्ट पदार्थ में हाथ जाता है। इसी प्रकार युद्ध के लिए जो इच्छुक है वो चाहते कब अनुमति होगी, उस क्षण को देख रहे थे। उसके बाद में ततः शंखाश्च वीर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त, सहसैवाभ्यन्यन्त। तथा उसके अनंतर शंखाश्च, शंख, भैर्यश्च नगारे, प्रणवानक गोमुखाः, ढोल मृदंग, गोमुख वाद्य विशेष, सहसा ये सब के सब हठात ही अभ्यहन्यन्तः, अभिहतः, एक कर्म कर्तरी प्रयोग हो गया है, माने बजाए गए, इन सब को बजाए गए। यहाँ यह कि बज गए, ये सब बजने लगे, अर्थात उनको बजाए गए। जब ये सब बजने लगे, स शब्दस्तुमलो भवत्, और उन सब से जो शब्द निकला वह शब्द भयंकर हो गया, तीव्र शब्द हो गया वो। ततः उसके अनंतर ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति चंदने स्थितौ, उसके अनंतर घोड़े, कैसे घोड़े थे? सफेद घोड़े, श्वेत घोड़ों से युक्त, श्वेत घोड़े से संयुक्त, महति चंदने, चंदन का अर्थ रथ है, विशाल रथ में स्थितो, विशाल रथ में अवस्थित, माधव पांडवश्चैव, मां का अर्थ लक्ष्मी, धव का अर्थ पति, माधव कि लक्ष्मीपति और पांडव अर्जुन। तो माधव और पांडव ही दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, दिव्य शंख को बजाए, अलौकिक शंख को बजा दिए। कौन किसको बजाया? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो महति वो शब्द जो तुमुल हुआ उसके बाद में कह रहे हैं कि पांचजन्य नाम के शंख को ऋषिकेश भगवान ने बजाया, जो अंतर्यामी, ऋषिका के ईश, सब इंद्रियों के स्वामी। देवदत्तम धनंजय, धनंजय
अर्जुन का नाम है। दिग्विजय के समय में बहुत धन को उन्हें उपार्जन किया था, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। तो देवदत्त नामक शंख को उन्होंने बजाया। पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोधर। तो महाशंख जो पौंड्र है, पौंड्र नामक महाशंख को भीम कर्म, भयंकर कर्म करने वाले, डिंडिम जैसा, डिंडिमासुर को मारा था ना, तो इस प्रकार इतने बड़े बड़े राक्षस को मारने वाले वृकोदर, तो जो है वृक नामक भेड़िया, भेड़िया के समान जिनका पेट हो, वृक के समान जिसका उदर हो, अथवा जिसके पेट में वृक नाम का अग्नि हो जो खाया स्वाहा, तो ये वृकोदर है। वृकवद उदरम यस्य, वृक के समान जिसका पेट हो अथवा वृक रूपी अग्नि जिसके उदर में हो, ऐसे ही वो जो है भीमकर्मा भीमसेन ने, वृकोदर भीमसेन पौंड्रम महाशंखम दधमौ, पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः, राजा कुंतीपुत्र जो युधिष्ठिर है, अनंत विजयम, अनंत विजय नामक शंख को दधमौ, उन्होंने भी बजाया। ऊपर से समझ लेना चाहिए। और नकुलः सहदेवश्च, नकुल भी और सहदेव भी, सुघोषो मणिपुष्प को, नकुल ने क्रमशः सुघोष नाम के शंख को बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चा पराजितः। कि परमेश्वासः काश्यश्च, और परम धनुर्धारी काशी नरेश, और महारथ शिखंडी, शिखंडी भी महारथ था। महारथ के संज्ञा आपको कल सुनाए थे कि एक व्यक्ति जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों के साथ में लड़े और शस्त्र शास्त्र प्रवीण हो तो महारथ उसको कहा जाता है। तो शिखंडी भी महारथ था। तो शिखंडी महारथ, धृष्टद्युम्नो, विराटश्च और विराट, और अपराजित सात्यकी, किसी से पराजित न होने वाले, तो सात्यकी, द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मो पृथक पृथक। हे पृथ्वीपते, हे राजन, संबोधन करते हैं संजय, हे राजन धृतराष्ट्र के प्रति। द्रुपदो द्रौपदीयाश्च, द्रुपद और द्रौपदी के जितने पुत्र है, सौभद्रश्च महाबाहु, और महाबाहु सौभद्र, सुभद्रा के नंदन अभिमन्यु, सर्वशः सभी प्रकार सब ओर से, तो सब प्रकार से शंखान दद्मुः पृथक पृथक, पृथक पृथक शंखान दद्मुः, सब प्रकार से पृथक पृथक अलग अलग रूप से शंखान दद्मुः, शंखों को बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो, वो जो घोष उद्घोष हुआ, वो घोष नभश्च पृथिवीं चैव, आजा, इसमें विशेषण है स तुमुलो घोषो, वो तीव्र घोष, जो आवाज हुई तीव्र था, वो जो तीव्र अथवा भयंकर, स तुमुलो घोषो, वह तुमुलो घोष, नभश्च पृथिवीं चैव,
अंतरिक्ष और पृथ्वी को व्यनुनादयन, व्यनुनादयन का अर्थ प्रति ध्वनि भी ही आपुरयन, प्रतिध्वनियों से पूर्ण करता हुआ, अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी में वो गुंजाता हुआ, वो जो घोष, तीव्र घोष से गुंजाता हुआ, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो वेणुनादेन का वह जो तुमुलो घोष है अंतरिक्ष और पृथ्वी को ही गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्र और संबंधियों के हृदयानि हृदयों को वेदारयत माने फाड़ दिया। क्या उनके हृदय को फाड़ दिया क्या? उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए, मधुसूदन स्वामी ने किया, हृदय विदारण तुल्याम व्यथाम जनितवान, कि हृदय को फाड़ने से जो व्यथा होती है उसके तुल्य व्यथा को उन्होंने उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। हृदय को फाड़ने में जो व्यथा होती है उसके समान व्यथा को उन्होंने वो घोष उत्पन्न किया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः। अथ का अर्थ अनंतर धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थित धार्तराष्ट्रों को पांडव कपिध्वज या कपिध्वज पांडव, जिनके ध्वजा में हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, इसलिए उनका नाम था कपिध्वज। ऐसा जो अर्जुन, उसके अनंतर समय क्या था? प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। संपात का अर्थ होता है समुदाय। शस्त्र समुदाय की प्रवृत्ति के समय में, अर्थात अभी प्रवृत्ति के लिए तैयार है। प्रयोग अभिमुखे सति, आनंद की टीकाकार लिख रहे हैं कि प्रयोग नहीं हुआ है अभी, आप सब तैयार है। तब प्रयोग के लिए तैयार के समय में, अथ अनंतर शस्त्र संपात प्रवृत्ति के समय में, उसी प्रस्तुति के समय में पांडव कपिध्वज, जो पांडव है कपिध्वज पांडव अर्जुन, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, व्यवस्थित धृतराष्ट्र के पुत्र आदि को देखकर धनुरुद्यम, धनु को उठाकर, ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते, इन्होंने भी इसलिए धनु उठाया था कि शस्त्र संपात भी तैयारी है। इसलिए कपिध्वज पांडव शस्त्र संपाते प्रवृत्ति धनुरुद्यम, शस्त्र समुदाय के प्रवृत्ति के तैयारी के समय में धनु को उठा करके और अपने व्यवस्थित धार्तराष्ट्र को देख करके ऋषिकेशम तथा वाक्य मिदमाह महीपते, हे राजन, महीपते संबोधन है धृतराष्ट्र के प्रति, हे पृथ्वीपते, हे राजन। तदा उस समय इदम वाक्यम ऋषिकेशम आह, इस वाक्य को ऋषिकेश के लिए कहा। अर्जुन ने धनु को उठाया और व्यवस्थित व्यक्तियों को देखा और देख करके ऋषिकेश को कहा। उसके कहने के पूर्व दो क्रिया है, धनु को उठाना और धार्तराष्ट्रों को देखना। तो इस प्रकार उसके बाद कहा ऋषिकेश को, क्या ऋषिका के इस जो स्वामी इंद्रियों के प्रवर्तक उस परमात्मा को क्या कहा? अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, शनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, जो तीनों काल में एक रस में रहे, कभी अपनी स्वरूप से च्युत न हो, ऐसे परमात्मा कृष्ण अच्युत है।
हे अच्युत, उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मैं रथम स्थापय, मेरे रथ को लेकर के स्थापन कीजिए, खड़ा कीजिए। क्योंकि अर्जुन रथी थे और भगवान सारथी थे, तो रथी तो सारथी को आदेश देते ना। जब उद्योग पर्व में आप देखेंगे महाभारत में, जो निश्चित हो गया कि महाभारत युद्ध अवश्यंभावी है, अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे और इनके भी सब प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि सब विभिन्न प्रकार के राजाओं के पास में गए हुए थे। तो अपने अपने पक्ष में सैन्य बल एकत्रीकरण करना है। भगवान कृष्ण ने दोनों का स्वागत किया, सत्कार किया और अभिप्राय पूछा। अभिप्राय सुनकर के भगवान ने कहा, ठीक है, मैं दोनों को दूंगा, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी, क्योंकि दोनों ने कहा कि आपकी सहायता के लिए हम आए हुए हैं, महाभारत युद्ध होगा। भगवान ने कहा दोनों को दूंगा, परंतु पहले अर्जुन को। दुर्योधन ने कहा ऐसे क्यों? भगवान ने कहा हमारी संस्कृति में जो छोटा होता है उसको पहले दिया जाता है। तुम बड़े हो और अर्जुन छोटा है। गृहस्थ जीवन में रहते समय में गृहस्थों को ध्यान देना चाहिए, जब संपत्ति का विभाग हो तो बड़े भाई का यह कर्तव्य है पहले छोटे भाई को दे, कि तुम्हारी इच्छा जो लेना तुम पहले लो, ये विभाग है, ये न्याय है, क्योंकि बड़े भाई पिता के समान होता है। भगवान ने कहा अर्जुन, शिशुपाल और दंतवक्त्र के वध के अनंतर मेरी प्रतिज्ञा, मैं युद्धभूमि में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। एक तरफ में निरस्त्र और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, जिसमें बड़े बड़े महारथ, हाथी, घोड़े, वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र सब कुछ संपन्न है। क्या चाहते हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि केशव, मुझे आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। और दुर्योधन नारायणी सेना को प्राप्त करके अति प्रसन्न होकर के वहां से विदाय प्रस्थान किया। आहा हा, इस छलिया को लेकर क्या करता मैं, जो युद्ध होगा और अस्त्र विधारण न करे। अच्छा हुआ अर्जुन ने उनको मांग लिया। भगवान ने अर्जुन से एकांत में पूछा कि अर्जुन, इतने बड़ा युद्ध होने वाला है और मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मुझे लेकर के तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि गोविंद, हम जब वनवास में थे तो मैं कई रात तक नहीं सोया, मेरे को नींद नहीं आती थी। मेरे मानस पटल में यही विचार प्रकट होता था कि हम वनवास में और बाद में जो अज्ञातवास होगा, उस अज्ञातवास में सफल हो भी जाएंगे तो भी दुष्ट दुर्योधन नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। ऐसी स्थिति में मेरा सारथी कौन बनेगा? इस चिंता से कई रात मेरी अनिद्रा से चली गई है। मैं मन ही मन गोविंद को सारथी के रूप में चाहता था कि युद्ध हो तो मेरा सारथी गोविंद हो। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखो, एक तरफ नारायण है और एक तरफ नारायणी है। ये समस्त वैभव संसार का जितना सब हम देखते हैं और जो नहीं देखते शास्त्रों से सुनते हैं, तो हम देखते क्या स्वर्ग है, जन है, मह तप सत्य, ये सब लोग देखे क्या हम लोगों ने? तो सुने ना,
जितनी सब वैभव है ये समझ लेना चाहिए ये नारायणी है, ये माया है। यदि हम अपने जीवन में नारायण को चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारी भूमिका अर्जुन की है, और नारायण से चाहते हैं कि प्रभु हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दो। हाँ, रुद्री पढ़ोगे तो हाँ, बाज समय अमुकुश समय समुकुश समय कितना में वहां लगा है कि हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। तो समझ लो कि हम लोग दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं, तो जीत तो भाई अर्जुन की होगी। इसलिए हमें निश्चय करना चाहिए कि नारायण से अतिरिक्त, आत्मदेव से अतिरिक्त किंचित मात्र भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। अर्थ एक माध्यम है लेकिन अर्थ लक्ष्य नहीं है। धर्म भी एक माध्यम है, धर्म भी लक्ष्य नहीं है। क्योंकि नौका के द्वारा हम नदी पार होना चाहते हैं और उस पार पहुंचने के बाद में तो नौका में ही बैठे रहेंगे तो फिर गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकता, नौका को भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए धर्म अधर्म दोनों को त्याग करने के लिए शास्त्र में विधान है। समय आने पर पहले धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, समय आने पर अपने आप फिर ऐसी वृत्ति होगी। परंतु लक्ष्य है नारायण, मोक्ष। जो व्यक्ति परम पुरुषार्थ मोक्ष को अपना लक्ष्य नहीं माना, उस व्यक्ति का संसार में नीचे की ओर पतन होना संभव है। जैसे भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक उदाहरण दिया कि केली केंदुकम इव, कि हाथ में गेंद लेकर के आप छत पर जाना चाहते सीढ़ियों के माध्यम से और ऊपर तक पहुंच भी गए, थोड़ी सी बाकी थी, आपकी हाथ से गेंद गिर गई। जैसे स्टेप बाय स्टेप वो नीचे की ओर आके, हाँ, रुकने पर भी वो गेंद नहीं रुकेगी, जैसे नीचे की ओर आ जाती है इसी प्रकार लक्ष्य से च्युत साधक नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य स्थिर होना चाहिए सर्वप्रथम। एक महापुरुष कहते थे ना, आप सुनाए कभी, कि लक्ष्य शुद्धि और साधन शुद्धि। इसलिए गीता के 13 अध्याय में ज्ञान के साधनों को जब अमानित्व आदि का भगवान व्याख्यान किया, उसमें एक कहा स्थैर्यम, मोक्ष मार्ग में किया हुआ निश्चय। इसलिए सज्जनों, अपना लक्ष्य नारायण हो, आत्म साक्षात्कार हो, और सबके सब मिथ्या है, इन सब को लेकर क्या करना है, ऐसा भाव अपने मानस पटल में सब समय में हम लोग जगाते रहें और लक्ष्य के अनुकूल चेष्टा होती रहे। और सावधान भी, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। प्रमाद वही मृत्यु हो। किसी व्यक्ति को कहोगे कि 2 घंटा भजन करो फिर भोजन मिलेगा, महीना में 600-700 रुपये मिलेंगे, इसके प्रलोभन से वो श्री राम जय राम जय जय राम करता है। लेकिन आप तनख्वाह बंद कर दो। मैं ऐसा एक कोई स्थान में सुना कि उसकी वहाँ रिवाज है, कोई गृहस्थ में मर जाता है आदमी, उसके पास रोने वाले कोई नहीं तो किराए से लेकर के रुलाते हैं। तो रोने वाले आते हैं और किराए से रोते हैं। तो क्या सचमुच रोते वो? लेकिन जो साधक होता है, जो लक्ष्य के प्रति जागृत है, वो किसी के अनुशासन में नहीं रहता है, वो स्वयं अनुशासन में रहता है। वो रात्रि 2 बजे 1 बजे भी उठ करके भजन करता है, सब समय में वो सजग रहता है। किसी के डंडे के सहारे से वो चलता नहीं है, वो भगवान के आश्रय को लेकर के अपने अंदर एक उत्साह है, उसको वो एक अंदर से उत्साह है। वो जप तप जो भी कुछ करता है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके अंदर में जो तीव्रता ये भावना है, तो उसी के अनुकूल रात में भी जगता है। इसलिए सज्जनों,
हमारा ये प्रसंग आज आ गया कि हम जो है अपने लक्ष्य जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्थिर करें। आज अर्जुन बोलते हैं जो उनके गंतव्य है, जो अच्युत है, जो सारथी बने हुए हैं, तो उनसे कहते हैं अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापन कीजिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षे हम योधुतान कैर्मया सहयोधव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। यावत आनंदगिरि टीकाकार लिखते हैं कि यावद गत्वा निरीक्षितुम अहम क्षमः श्याम तावती प्रदेशे। जिस देश में जाकर के, जिस स्थान पर जाकर के मैं अपनी प्रतिपक्ष सेनाओं को, वीरों को देख सकूं, तो उसी स्थान में लेकर के रथ को आप खड़ा कीजिए। तो यावद एता निरीक्षे हम यधु कामान अवस्थितान, कि यावत जिस प्रदेश में जाकर के तो मैं देख सकता हूं, तो अवस्थितान एतान अवस्थितान यधु कामान अहम निरीक्षे। इन अवस्थित युद्ध के कामी इच्छुक इन सब को अहम निरीक्षे में देख सकूं। कैर्मया सहयोधव्य, कैर्मया सहयोधव्य अस्मिन् रण समुद्र में, और अस्मिन् रण समुद्र में, इस रण भूमि में, इस रण क्षेत्र में, रण के उद्यम में किन लोगों के द्वारा, किन लोगों के साथ मया योधव्यम, मेरे से युद्ध करना चाहिए, अर्थात किन लोगों के साथ में युद्ध करूं। ऐसे इन अवस्थित युद्ध के इच्छुक इन सब को उस स्थान पर मैं देख लूं, उसी स्थान में लेकर के मेरे रथ को आप अवस्थान कीजिए। किनके साथ मैं युद्ध करूं उन सबको मैं देख लूं एक बार, कौन कौन यहां आए हुए। भावार्थ है, अरे भाई अर्जुन बोल रहा है या भगवान बुलवा रहे हैं, ये भी विचारणी है ध्यान, क्योंकि भगवान अभी देंगे तो भगवान जान रहे हैं कि ये क्या करना चाह रहा है, तो ये तो निमित्त है अर्जुन। तो भगवान के सामने और कह रहा है योत्स्यमानन अवेक्षे हम ये तत्र समागतः धार्तराष्ट्र सुदुर्बुधेर युधे प्रिय चिकीर्षवः। युद्ध करने वाले ऐसा जो यहाँ अत्र माने युद्ध भूमि में ये समागतः जो एकत्रित हुए हैं, आए हुए हैं, ऐसा युत्स्यमानान, ऐसे युद्ध करने वालों को अहम अवेक्षे, मैं देखूं। जो लोग धार्तराष्ट्र से दुर्बुधे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है वो? दुर्योधन। उसके प्रिय चिकीर्षवः, उसके प्रिय करने वाले, प्रिय के करने के इच्छुक कि इसके भला हो, इसके प्रिय चिकीर्षव जो है, ये जो व्यक्ति यहाँ समागत है युद्ध करने वाले, उन सबको तो एक बार मैं देख लूं, ये कौन कौन हैं, यहाँ कैसे आए हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन ने भाव बतलाया। देखो, तो ये जो है इन सब को अहम अवेक्षे, मैं देखूंगा कि लोग कौन कौन हैं। संजय उवाच, संजय बोले एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय ने कहा कि एवं
हे भारत संबोधन है। हे भारत, गुड़ाकेशन ऋषिकेशो एवं उक्त। गुड़ाकेश अर्जुन को कहा गया है। गुड़ाकेश के दो व्याख्यान हैं। गुड़ा का अर्थ गोल, तो इस प्रकार घुंघराल केश जिनका हो, गोल गोल बाल जिनके पास में हो, वो गुड़ाकेश। अर्जुन का सब बाल गोल गोल होंगे। अथवा गुड़ाका का ईश, गुड़ाका का अर्थ निद्रा, उसके स्वामी, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। हे भारत, धृतराष्ट्र के प्रति संबोधन, हे भारत। तो गुड़ाकेश के द्वारा भगवान ऐसा कहे जाने पर, अर्थात भगवान को गुड़ाकेश इस प्रकार कहने के अनंतर भावार्थ समझना चाहिए। उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथोत्तमम स्थापयित्वा, उत्तम रथ को स्थापन करके कहा, भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण के सामने, सर्वेषां च महीक्षिताम् प्रमुखतः, और सब, मही का अर्थ पृथ्वी, उसके जितनी इच्छित राजा है कि ये पृथ्वी के जो पालक है, और सब राजाओं के सामने इस उत्तम रथ को स्थापन, दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को स्थापन करके, पश्य एतान, पार्थ संबोधन किया भगवान, है पार्थ, एतान समवेतान कुरून पश्य इति उवाच। श्रीधर स्वामी इस प्रकार संगति लगाते हैं कि समवेत माने एकत्रित हुए इन कुरुओं को देखो, इस प्रकार भगवान ने कहा कि इन सबको देखो। एकादश अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम ये सोचते हो तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये सब जीवित रहेंगे, ये तुम्हारी भूल धारणा है। ये तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हुए हैं। मारे हुए को मारो, तुम निमित्त मात्र हो, यश प्राप्त करो कि अजय दुर्जय, ऐसा भीष्म आदि को भी अर्जुन ने मार गिराया। देवताओं के द्वारा भी जो अजय थे, अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो। परंतु गीता शास्त्र में हम ढूंढते हैं कि भगवान ने कब मारा, तो कहीं मिला है क्या? गीता शास्त्र में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। परंतु भीष्म स्तुति भागवत में आप देखोगे वहां कथन है। तो भगवान जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ की स्थापना कर, उसके बाद में जो कहा कि इन सबको आप देखो, ये कुरुओं को देखो, उसी समय में सबके प्राण को अपहरण कर लिया था भगवान ने। भगवान सत्य संकल्प, ईश्वर सत्य संकल्प। जैसे हम लोग जीवात्मा अज्ञानी है तो स्वरूप से ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान के कारण से जीव भाव है ना। आप तो कहते मैं ब्रह्म हूं, लेकिन आप ब्रह्म कहते हो तो भूख प्यास लगती है या नहीं लगती है? मान अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि मान अपमान हो रहा है और फिर भी कह रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, ब्रह्म का अभ्यास आप कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को तो स्वीकार करो कि भाई मैं ब्रह्म हूं, तो मान अपमान कहां से आ गया? तो मान अपमान जो हमारे पास में आया, जन्म मृत्यु का भय जो हमको संताप हो रहा है,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई एक कल्पित पदार्थ आ गया है जो हमें ये प्रदान कर रहा है। तो अब जीव भाव भले ही अस्थिर हो, नित्य नहीं है, लेकिन यदि जीव भाव सर्वथा अविदित हो तो व्यक्ति साधक क्यों फिर बनेगा? किसके लिए साधना करनी है? ये शोक निवृत्ति के लिए तो साधना करनी है। तो शोक हो रहा है तब ना, तो शोक के दृष्टा तो हम है, लेकिन शोक के साथ में हमारा तादात्म्य भाव है। तो प्रश्न ये चल रहा था कि जिस समय में हम अपने ब्रह्म भाव जागृत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आगे पीछे मान अपमान का भी भय हमें अथवा मान अपमान भी लगते हैं। ये जीव भाव है। तो इस जीव भाव में आया हुआ व्यक्ति यदि ये कहेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एक दिन में एक मकान को निर्माण कर दूं, एक महल बना दूं, संभव है क्या? जीव भाव में आया हुआ व्यक्ति, हाँ भाई कोई विशेष सिद्ध हो तो उनके संकल्प से बात अतिरिक्त हो, अपवाद है, लेकिन सामान्य जीव नहीं कर सकता है। आपके पास ईंट है, पत्थर है, सभी प्रकार सामग्री है, आपकी इच्छा भी है, आपके पास मजदूर है, मिस्त्री है, सब कुछ होने पर भी एक दिन में सत्संग भवन आपकी इच्छा से नहीं बनेगा। लेकिन भगवान को सारा संसार बनाने के लिए एक दिन भी नहीं लगता है। वो तो ओम भूहु बस इतनी कहा, उनकी पलक ऊपर उठे तो सृष्टि और नीचे गिर जाए तो प्रलय। ये परमात्मा परमेश्वर जो इतने बड़े समर्थ और उनकी दी हुई सृष्टि में हम जीवित हैं, निर्विवाद सत्य है। 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए वर्तमान, आप लोग कहें महाराज 10 मिनट तो बहुत बोल दिया आपने, तो 10 मिनट के लिए जो नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बंद हो जाए तो गीता पढ़ाने वाले हम और सुनने वाले आप, देख लो क्या दशा होगी। हाँ, भगवान के संसार में हम लोग जीवित हैं तो भी हम लोग को अभिमान कर लेते कि मैं किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। कई लोग मूंछ भी मोड़ते हैं और छाती को भी पीटते हैं कि हम लोग ऐसा करने वाले, ये अहंकार है। जैसे लोग बोलते मेरी कोठी है, अरे कोठी में तो बहुत सामग्री लगी, छोड़ो, एक रेत को भी पैदा किया क्या? हाँ, कोठी में कितनी रेत लगी होगी भाई? एक बालू कण को भी पैदा करने का सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है, तथापि वो अभिमान करते हैं मेरा है, ये मेरी है। बस इसी का नाम ही पंचदशी में है जीव सृष्टि। ये परमात्मा परमेश्वर ने जब दोनों सेनाओं के बीच में हाँ रथ की स्थापना करके बोल रहे कि इन कुरुओं को देखो, उसी समय में संकल्प से ही सबके प्राण ले गए थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यही करे अर्जुन को तुम निमित्त बनो। आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।